बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 18 सितंबर और दिन है बुध का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के जाने का इंतज़ार मौलाना फजल रहमान साहब क्यों कर रहे हैं, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही चीफ़ जस्टिस होंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी आइनी तरमीम के मामले पर इख्तलाफ कर लिया गया है हुकूमत से। ये क्या माजरा है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और 16 जजेस एक अहम तरीन मामले पर इकट्ठे हो गए हैं। सिकंदर सुल्तान राजा के अगेंस्ट क्या कार्रवाई होने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हलचल चल रही है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की सबसे जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बतौर चीफ़ जस्टिस तैनाती का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने भी, इवन के मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी अब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो हैं बिलावल भुट्टो, उनकी जानिब से ये बयान दिया गया है कि अगले जो चीफ़ जस्टिस हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। ये वही पीपल्स पार्टी है जो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर ये आइनी तरमीम लाने जा रही थी कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा जो हैं, अगर उनकी उम्र की हद बढ़ा दी जाए और वही वो रिटायर ना हो और चीफ़ जस्टिस के तौर पर वो अपना जो काम है वो जारी रखें। लेकिन आइनी तरमीम में उन्हें बुरे तरीके से जो नाकामी है वो हुई। ना सिर्फ नाकामी बल्कि बेइज्जती का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी नहीं मान रहे थे। नंबर गेम भी इनकी पूरी नहीं हो रही थी, ना कौमी असम्बली में ना सेनेट में, जो गुज़श्ता 4-5 दिन से चलता रहा। आपके साथ में चीज़ें जो है वो शेयर करता रहा। बहरहाल बिलावल भुट्टो की जानिब से भी ये जो बयान है वो दे दिया गया है। और इसी तरीके से जी आज़म तारड़ जो हैं, अता तारड़ की जानिब से भी एक बयान दिया गया और वो ये कहते हैं कि ड्राफ्ट को मशकूक बनाया जा रहा है। फ़िलहाल नज़र आ रहा है कि अगले जो चीफ़ जस्टिस हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। तो अता तारड़ की जानिब से भी ये जो बयान है वो दे दिया गया, यानी कि हाथ खड़े कर दिए गए हैं अदलिया के सामने। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जो दीगर जजेस हैं, इवन के वकला नुमाइंदे जो इस तरमीम के अगेंस्ट डट गए थे, तो ये बड़ी जीत हुई है। और दूसरी तरफ शिकस्त का जो एतराफ़ है वो कर लिया गया है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट बयान हैं जो मैंने आपके सामने शेयर किए, एक बिलावल भुट्टो का और दूसरा मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये जो बयान सामने आया है। तो एक बात तो अब आप कंफर्म कर लें कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान होंगे और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर होने जा रहे हैं। अब जो दूसरी एक आइनी तरमीम थी जिसमें अलहदा से ही एक आइनी अदालत का क़याम था, वो खैर मैटर एक अलहदा है, लेकिन उसके ऊपर अभी भी जो हुकूमत है, हुकूमती ज़राए ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि 1.5-2 हफ़्ते के बाद, आज चूँकि 18 सितंबर है तो अभी UN का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं, चुनखी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वो अमेरिका रवाना होंगे और फिर अक्टूबर के पहले हफ़्ते में इन आइनी तरामीम के हवाले से दोबारा से जो कोशिशें हैं वो की जाएंगी। लेकिन एक मामला कन्फर्म हो गया है कि काजी साहब घर जा रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो नए चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। दूसरी बड़ी ख़बर सुप्रीम कोर्ट से जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि मुनीर-ए-मलिक जो कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के साबका वकील भी रह चुके हैं, उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि 16 रिटायर्ड जजेस भी आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। और इन 16 जजेस की जानिब से रब्ता भी किया गया है और ये 16 जजेस एक पटिशन लाना चाहते हैं जिसमें इस मुजव्ज़ा आइनी तरमीम को रोकने के लिए ये पटिशन होगी और ये पटिशन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करना चाहते हैं। एक तो ये, और दूसरे नंबर पर यह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही एक दरख्वास्त दायर की गई है और वो हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें मुजव्ज़ा आइनी तरमीम के अगेंस्ट वो दरख्वास्त दायर की गई थी उसे कालादम करार देने के लिए। और आज इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान बार के जो मेंबर्स हैं 6, इनमें आबिद ज़ुबैरी साहब भी हैं, इनकी जानिब से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज दोबारा से दायर की गई है। और इसमें ये कहा गया है कि आपके सामने ऑलरेडी हमने एक दरख्वास्त दायर की थी मुजव्ज़ा आइनी तरमीम के हवाले से, उस दरख्वास्त को जल्द से जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और जो 3 रुकनी जजेस कमेटी है उसके सामने ये जो दरख्वास्त है वो रखी जाए और इस मुजव्ज़ा आइनी तरमीम को रोका जाए, ये तरमीम ना करने दी जाए। तो वकला बरादरी जो है वो भी इन आइनी तरामीम के अगेंस्ट खड़ी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो मामला है वो पहुंच चुका है, जो दरखास्तें हैं वो पहुंच चुकी हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जो वकला नुमाइंदा बार है उनके मेंबर्स, इवन के जो रिटायर्ड 16 जजेस हैं, अब 16 रिटायर्ड जजेस का
जो है वो एक साथ खड़ा होना और इस आइनी तरमीम के अगेंस्ट खड़े होना, ये साफ साफ पैगाम है कि अदलिया के अंदर एक पैरेलल जो सिस्टम है वो कायम नहीं किया जाएगा, जो आइनी अदालत का कहा जा रहा है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का तो जो मामला है जी कि इन्हें चीफ़ जस्टिस बनने से रोका जाएगा या चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनकी उम्र की हद बढ़ाई जाएगी और मज़ीद वो कंटिन्यू करेंगे, तो ये तो मामला आज की तारीख़ तक क्लियर हो गया है कि ऐसा अब नहीं होने जा रहा। और जो दीगर तरामीम ये करने जा रहे हैं उस पर भी वकला और जो जजेस हैं साबिक वो भी डट गए हैं। इवन कि अदलिया के अंदर से जो जजेस हैं वो भी इस मामले के ऊपर डटे हुए हैं। जो 8 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर 7 जजेस जिन्होंने मखसूस नशस्तों का फ़ैसला दिया हुआ है, उनकी जानिब से भी ये क्लियर मैसेज सामने आ गया हुआ है कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्हें एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी और जो एक सिस्टम चल रहा है उसी सिस्टम के तहत ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आइंदा के चीफ़ जस्टिस होंगे। और अगर आपने किसी किस्म की कोई तब्दीली करनी भी है तो वो तब्दीली 2031 के बाद लागू होगी, यानी कि अभी जो 2031 तक चीफ़ जस्टिस का एक ऑलरेडी सीनियरिटी रूल के तहत ये तय हो चुका है, वो चीफ़ जस्टिस सारे बनेंगे। उसके बाद अगर आप कोई रूल तरमीम करना चाहते हैं तो तरमीम उसके बाद लागू की जाएगी। तो ये मैसेज क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी हुकूमती जो बेंचेस हैं उनको पहुंचा दिया गया है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो भी डट गए हुए हैं। वो भी ये कहते हैं कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद ये जो आप मुजव्ज़ा आइनी तरमीम लेकर आ रहे हैं इन पर गौर किया जा सकता है। और फिर जो बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान की, तो उसमें भी यही कुछ जो चीज़ें हैं वो डिसाइड हुई हैं जी कि मौलाना साहब की मर्ज़ी से जो आइनी तरामीम है वो उसमें हम चीज़ें जो है वो शामिल करेंगे। तो एक बात इन चारों ख़बरों से ये कंफर्म हो गई है कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो घर जा रहे हैं। अब बाकी जो तरामीम है उसके ऊपर देखें आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, वो भी इंशाल्लाह चीज़ें आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। दूसरी बड़ी ख़बर जी जो आपके साथ शेयर करनी है वो सिकंदर सुल्तान राजा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया है, इलेक्शन कमीशन अभी तक उस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा और ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा कि शायद इलेक्शन कमीशन जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि जो 41 मेंबर्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा वजाहत जारी की, इस वजाहत के बाद भी अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इनके नोटिफिकेशन जारी नहीं किए कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं या उन लोगों के जिन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट्स जमा करवाए हुए हैं। तो बज़ाहिर तो इसी तरह से लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इंटरेस्टेड ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब इसमें जी कहा जा रहा था जी कि शायद तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो हो सकती है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है कि उनके फ़ैसले पर इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो तौहीन अदालत लागू की जा सकती है। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी कार्रवाई है जो कि सिकंदर सुल्तान राजा के अगेंस्ट हो सकती है, और ये कार्रवाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फ़ैसले पर इम्प्लीमेंट ना करने पर सिकंदर सुल्तान राजा के अगेंस्ट एक जो रेफरेंस है वो लाया सकते हैं। और फिर जो सुप्रीम जुडिशल कौंसल है जहां पर रेफरेंस दायर किए जाते हैं और जजिस के अगेंस्ट मिसकंडक्ट के हवाले से कार्रवाई की जाती है, तो सिकंदर सुल्तान राजा के अगेंस्ट भी ये जो कार्रवाई है और जो दीगर मेंबरान है इलेक्शन कमीशन के वो हो सकती है अगर जजिस की जानिब से ये जो स्टेप है वो उठाया जाता है। और अब इसमें संगीन जो है वो मुकदमा भी चल सकता है। आर्टिकल 6 की भी जो बातें हैं वो की जा रही हैं, लेकिन सारे का सारा उन 8 जजिस पर मुनहसर करता है कि उनके फ़ैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो वो आखिर जो कार्रवाई है वो क्या करते हैं। फ़िलहाल तो ये जो 8 जजिस हैं ये खामोशी से बैठे हुए हैं, फ़ैसला इन्होंने दे दिया है और खामोशी से बैठकर देख रहे हैं कि अब इनके फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है या नहीं किया जाता। और दो टोक पैगाम भी दिया गया है कि अगर फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो कानूनी और आइनी तौर पर जो संगीन नताइज हैं वो फिर भुगतना पड़ेंगे जो कोई भी इस फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करता। तो बहरहाल जी सिकंदर सुल्तान राजा साहब अभी तक तो फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अगर वो फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते तो फिर ये जो रेफरेंस है इस हवाले से भी वो फिर तैयार रहें, जजिस की जानिब से इस तरह का भी जो स्टेप है वो उठाया जा सकता है। यहाँ पर एक और बात भी कही जा रही है कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी एक फ़ैसला दिया था 90 दिन में इंतखाबात करवाने का, लेकिन इस फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने और उस वक्त कार्रवाई नहीं की गई। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त जो जजिस में ग्रुप्स थे, जजिस जो डिवाइड थे, तो अगर उस वक्त वो डिवीज़न ना होती और एटलीस्ट इस मामले के ऊपर तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ तमाम जजिस जो हैं वो डट कर खड़े होते
कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है इस फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए, और उस वक्त अगर ये ढील ना दी जाती और इम्प्लीमेंट करवाया जाता तो अब ये जुर्रत ना होती किसी के अंदर भी कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्लियर फ़ैसला आया है, और क्लियर फ़ैसले के बाद एक वजाहत भी आई, और उस वजाहत में भी ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ताख़ीरी हरबे अपना रहा है, ये जो दरख्वास्त है ये दायर नहीं करनी चाहिए थी और संगीन नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। ये कहने के बावजूद, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आने के बावजूद अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के ऊपर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन MNAs के जिन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट्स जमा करवा दी हैं उनके नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत में ये तो क्लियर कर दिया है कि वो PTI के ही हैं, यानी कि नोटिफिकेशन जारी करने का मतलब ये होता है कि तस्दीक हो जाती है, इलेक्शन कमीशन कंफर्म कर देता है कि ये अब PTI के हैं, इनकी नुमाइंदगी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में भी ये लिख दिया, अगर वो जारी नहीं भी करता तो वो अब PTI के ही कहलाएंगे, लेकिन चूँकि फिर असम्बली के अंदर वोटिंग का और दीगर मामलात का भी होता है, फिर मखसूस नशिस्तें भी PTI को मिलनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो नोटिफिकेशन जारी करे, तो अभी तक वो जारी नहीं कर रहा। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अगर उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के फ़ैसले के साथ खड़ी होती पूरी सुप्रीम कोर्ट, तो आज ये चीज़ ना होती कि आज जजिस को बार बार कहना पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो बहरहाल जी अभी भी अगर नहीं होता, तो अभी भी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया है, साबिक जजिस खड़े हो गए हैं, वकला नुमाइंदे जो हैं, वकला तंजीमें जो हैं वो खड़ी हो गई हैं, तो अगर अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो फिर ये वो टाइम नहीं होगा जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब वाला टाइम था। जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जजिस और ये सब जो हैं ये अपने फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करवा कर ही रहेंगे। तो ये जी सिकंदर सुल्तान राजा साहब के हवाले से एक बड़ी ख़बर हो गई। आगे चलते हुए जी मज़ीद एक दो चीज़ें और भी हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जी। हकूमती शख्सियात की जानिब से एक बड़ी तस्दीक की गई है, और इस बड़ी तस्दीक में उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत 2 से 4 माह के अंदर घर चली जाएगी क्योंकि हुकूमत उनसे चल नहीं रही। ये जामी साहब हैं, उनकी जानिब से ये जो ख़बर है वो दी गई है, और वो ये कहते हैं कि उनकी कुछ हुकूमती शख्सियात से बात हुई है, और उन हुकूमती शख्सियात ने ये कहा है कि हम अगर ज़िंदा लाश को कंधे पर ले जाकर हम जिंदा लाश को कंधे पर उठाकर तरमीम करने जा रहे हैं जो हमें कब्रिस्तान तक ले जाएगी। यानी काजी फ़ैज़ ईसा साहब की जो एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन को उन्होंने कहा है कि ये एक ज़िंदा लाश है जिस पर हम तरमीम कर रहे हैं, और अगर हमने ऐसा किया तो ये हमें कब्रिस्तान तक ले जाएगी, और हमसे हुकूमत इस वक्त संभाली नहीं जा रही। 2 से 4 माह के अंदर ये जो हुकूमत है ये गिर जाएगी। ये कोई और बात नहीं कर रहा, ये हुकूमती शख्सियात हैं जो कि इस किस्म की जो बात है वो कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हुकूमती सेनेटर्स थे जिन्होंने इस तरमीम के अगेंस्ट अपना जो इस्तीफ़ा था वो पेश कर दिया था जी कि हम तो इस तरमीम के साथ नहीं चल सकते, बेहतर यह है कि हम इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो हुकूमत के अंदर से भी अब जो आवाज़ें हैं इस मामले के ऊपर उठना शुरू हो चुकी हैं, तो इस वजह से भी हुकूमत को हाथ पाँव भी लगे हुए हैं, इस मामले से भी वो पीछे हुए हैं, परेशानी इनके चेहरों से भी वाज़े हैं, दौड़ें इनकी लगी हुई हैं। नवाज़ शरीफ जो हैं वो मुसलसल गुस्सा कर रहे हैं, यहाँ तक नवाज़ शरीफ कह रहे हैं शहबाज शरीफ को कि अगर आपके नंबर्स पूरे नहीं थे तो आपने जो इजलास था वो क्यों बुलाया था, पहले अपना काम तो पूरा कर लेते, उसके बाद जो इजलास था वो आप बुलाते और जो कार्रवाई थी वो आगे चलाते। अभी खामा खा की जो बेइज्जती है वो भी करवा दी, इजलास भी बुला लिया, मुलतवी भी करवाया, मीटिंग्स भी की, दौड़ें भी लगवाई, मिन्नत तरला भी किया, लेकिन आखिर में क्या हुआ, नंबर्स जो हैं वो भी आपके पूरे नहीं हुए, और पार्टी के अंदर से इवन के जो इख्तलाफ है वो भी सामने उठकर आ गया है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। मज़ीद जो भी होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके साथ में चीज़ें शेयर करता रहूँगा। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।